वेलकम बैक गाइस। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारा 450 का, हमें सबसेट निकालना है। तो देखो ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हो पाया, इसका मतलब आपको सबसेट का नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो सबसेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या होता है बेसिकली सबसेट, एक सेट दूसरे सेट का कब सबसेट होता है, कंडीशंस क्या होती है। अगर वो पता है तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। देखो सबसेट के बारे में अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, हम देखो एक ए सेट है और एक बी है। तो हम कहते हैं जो ए है बी का सबसेट है। कब कहते हैं? जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर, अब बी के पास एक्स्ट्रा एलिमेंट उससे मैटर नहीं करता, सारे होने चाहिए। जैसे ये देखो A2 है, A1 का सबसेट है। जब A1 के सारे एलिमेंट देखो 11 इसमें है तो उसमें भी 11 है। ठीक है, 3 इसमें है, 3 भी इसमें है। ठीक है, 7 इसमें है, 7 इसमें भी 1 है, 1 है। अब एक और 7 चाहिए, तो देखो अगर इसमें एक और 7 नहीं होता, अभी तो है, तो सबसेट है। सारे एलिमेंट की जितना है उतना उसमें होना चाहिए। अब इसमें जो एक्स्ट्रा ही बच गए उससे मतलब नहीं, इसके जितने भी एलिमेंट है सारे इसमें होने चाहिए। अगर 3 इसमें 2 बारी आ रहा है तो इसमें भी 3 2 बारी आएगा, अदरवाइज वी कांट से कि सबसेट है। ठीक है, तो बस यही चेक करना है इसके सारे एलिमेंट इसमें है कि नहीं। तो देखो इसके दो तरीके हैं। एक तो ब्रूट फोर्स सोचे तो इसमें दोनों को शॉर्ट कर दो। अब इसे शॉर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 आएगा, और फिर उसके बाद 7 आएगा, फिर 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा एंड 21 आएगा। दूसरे को भी शॉर्ट करेंगे तो 1 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा। दो पॉइंटर लेंगे आई यहाँ और जे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा कंडीशन क्या है कि ये जो दूसरा है ना उसके सारे एलिमेंट होना चाहिए। तो अब इस जे को हम तभी मूव कराएंगे जब ये मैच कर जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आई सिंपली आई को बढ़ाएंगे। ऐसा क्यों करें? क्योंकि देखो हमें सबसेट पता करना है ना, ये सारे एलिमेंट होने ही चाहिए इसमें। अगर नहीं हुआ, मान लो आई लास्ट तक पहुंच गया और हमारा जे जो है एंड तक नहीं पहुंचा, एंड तक नहीं पहुंचा इसका मतलब सबसेट नहीं है। देखो ड्राई रन करता हो तो ज़्यादा क्लियर हो। अभी देखो यहाँ क्या मैच कर गया, हाँ तो मैच कर जाता है तो हम क्या करते हैं, आई को आगे बढ़ाते हैं और जे को भी आगे बढ़ाते हैं। मैच कर जाए तो दोनों को बढ़ा देंगे एक तरह से। ठीक है, अब दोबारा हम जगह क्या मैच कर गया, हाँ तो आई आगे चला जाएगा और जे भी चला जाएगा। क्या मैच कर गया? मैच नहीं किया। तो जब मैच नहीं करेगा तो जे तो यहीं रहेगा, क्योंकि देखो जे के सारे रिक्वायर्ड है। इसमें हो सकता है कि एलिमेंट ज़्यादा हो तो उसकी वजह से नहीं मैच कर रहा हो, तो आई को आगे बढ़ा देंगे। अब देखो मैच कर गया, हाँ तो जे को आगे बढ़ा और आई को भी आगे बढ़ा। अगेन चेक किया, क्या मैच कर गया, हाँ तो आई आगे आ गया, जी आ गया। क्या मैच कर गया, हाँ तो आई आगे आ गया, जी आ गया। ठीक है, अब देखो कोई भी एक लूप में जब एंड तक पहुंच जाए, जे या फिर आई कोई भी लास्ट में पहुंच जाए, तो हम ब्रेक कर जाएंगे, यहाँ से ना रुक जाएंगे, यानी वाइल कंडीशन लगा देंगे ना कि जब तक जो आई है एन से छोटा है और जे जो है एम से छोटा है। तो अब देखो जैसे ही बाहर आ गए, तो अब जे का जो इंडेक्स है, देखो इंडेक्स अगर मार्क करो 0 1 2 3 4 5, तो जितना इसका साइज है देखो ये अभी इस पे होगा ना इस इंडेक्स पे, तो जे इक्वल इक्वल टू आ जाए क्या, एम तक। एम यानी साइज इसका, देखो साइज 6 है और ये सॉरी 5 है और ये भी 5 है, तो मैच कर गया, यानी जे लास्ट में पहुंच गया। इसका क्या मतलब, हमने सारे देख लिया और एलिमेंट मैच कर गया, तो इसका मतलब क्या है, यस दे देगा। एक डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं जिसमें नो आए। देखो लेट सपोज कि मैं यहाँ पे एक 7 हटा देता हूँ और एक 3 रख देता हूँ इसकी जगह। अच्छा यहाँ पे भी 7 तो है ही, तो लोग 3 की जगह पे हम क्या कर देते हैं, एक और 3 डाल देते हैं और फिर 7 डालते हैं, फिर 11। ठीक है, अब देखो ये दोनों क्या सबसेट है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 बारी 3 आ रहा है और इसमें सिर्फ 2 ही बारी। तो अब देखो कैसे पता लगेगा, आई यहाँ पे है, ये यहाँ मैच कर गया तो आई को आगे बढ़ाया, जे को आगे बढ़ाया। ठीक है, मैच कर गया तो आई को आगे बढ़ाया, जे को आगे बढ़ाया। मैच कर गया तो आई को आगे बढ़ाया, जे को आगे बढ़ाया। क्या मैच कर गया? नहीं, जब मैच नहीं करता सिर्फ आई को आगे बढ़ाते हैं। क्या मैच कर गया? नहीं, तो आई को आगे बढ़ाया। क्या मैच कर गया? नहीं, आई को आगे बढ़ाया। क्या मैच कर गया? नहीं, क्या आई को बढ़ाया। क्या मैच कर गया? नहीं। आप देखो ये लास्ट में आ गया, और जे की वैल्यू देखो, जे क्या लास्ट में है, जो हमारा एम स्ट्रिंग है उसमें क्या जे लास्ट में आ गया, यानी जे इक्वल इक्वल टू एम। नहीं, देखो जे यहीं पे है ना, यानी बच गए कुछ एलिमेंट, यानी नो आंसर है। तो ये है इसकी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ
एन लॉग एन आ जाएगा, और स्पेस हमने कुछ यूज़ नहीं किया। तो आप इसको कोड कर सकते हो, इसमें कुछ है नहीं खास। ठीक है, सिंपली शॉर्ट करना और 2 पॉइंटर उठाना और आई और जे को मूवमेंट करानी है। अगर मैच कर गया तो दोनों को आगे बढ़ाएंगे, अगर मैच नहीं किया तो सिंपली आई को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हो आप। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमें ना ओवन स्पेस यूज़ कर सकते हैं, तो क्या उसकी टाइम को हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। टाइम को ऑप्टिमाइज़ करना है, हम इसमें स्पेस यूज़ कर सकते हैं। तो जो स्पेस यूज़ कर सकते हैं तो देखो 2 टाइप आता है स्पेस में, या तो मैं क्या करूँ कि एक वेक्टर ले लूँ, हैश वेक्टर जिसे कहते हैं, उसमें सारे एलिमेंट के काउंट को स्टोर करा लूँ, या फिर मैप ले लूँ। तो कौन सा ज़्यादा बेटर होगा? तो आई थिंक मैप होगा। क्यों? क्योंकि जैसे देखो एक एरे ये है, तो हैश में हम क्या करते हैं, जितना मैक्सिमम कोई एलिमेंट आ रहा है, जो मैक्सिमम एलिमेंट आ रहा है उसकी वैल्यू निकालते हैं। जैसे 13 आया और 13 + 1 14 साइज़ का एरे बनाते हैं, फिर हम देखते हैं सब पे जाके काउंट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अभी उसमें 13 साइज़ का हमने एरे बनाया है, जबकि इसमें एक्चुअल साइज़ 3 था। अब 13 की जगह मान लो 1300 होता तो इतना बड़ा साइज़ बनाना होता, लेकिन हमें नीड तो सिर्फ 4 की थी ना, तो इसलिए मैप ज़्यादा एफिशिएंट होता है इन सब में। तो मैप को हम क्या करते हैं, दोनों में मैप बना लो, दोनों का मैप बनाएंगे। देखो एक मैप बनाएंगे MP1 बोल देते हैं, और एक मैप बनाएंगे MP2। तो यहाँ पे मैप बना देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये मैप हो गया। अब सिंपली हम क्या करेंगे, दूसरे एरे में ट्रेवर्स कर लेंगे। 11 आया, देखो 11 के फ्रीक्वेंसी हम चेक करें कितना है। देखो 11 की फ्रीक्वेंसी 1 है, यानी सामने वाले एरे में कम से कम एक 11 होना चाहिए। अब ज़्यादा कितने भी हो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे इसमें मान लो 4 बार 11 आ गया, उससे क्या मतलब हमें, इसमें एक है तो उसमें एक होना चाहिए। बस हम यही चेक लगा देंगे कि देखो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है, तो मिनिमम 1 होना चाहिए, यानी 1 से कम नहीं होना चाहिए। देखो 1 है ना, तो ठीक है मैच कर गया। आइए आगे आगे 3 की देखें, 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो सामने वाले में ना इसमें 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा नहीं। तो 1 से बड़ा है, हाँ। आइए आगे आगे 7 की देखेंगे, 7 की 2 है, तो सामने वाले में देखेंगे 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए, तो 2 ही है, ठीक है मैच कर गया। अब एक डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कि ना इसमें जो अभी हमने किया 11, और इसमें 3 बारी 3 था। ठीक है, तो ये जैसे एरे था, तो इसमें देखो क्या 3 टाइम आ रहा है, तो 3 को हमने कर दिया 3 टाइम, और बाकी सब ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम चेक करने आए 3 के लिए। 3 की फ्रिक्वेंसी इसमें कितनी है, 3, तो सामने वाले में ना 3 या 3 से बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं हो सकती। और यहाँ पे देखो छोटी आ गई, तो इसका मतलब क्या है, ये सबसेट नहीं है, क्योंकि तीन तीन रिक्वायर्ड था इसके लिए, उसमें 2 ही अवेलेबल है, तो ये नहीं फुलफिल किया, तो ये इसका हो गया प्रॉब्लम। तो इसको कोड करते हैं। देखो इसकी टाइम क्या आ जाएगी, एन आ जाएगा, और वर्स्ट केस में क्या आ जाएगा, एन लॉग एन, है ना। मैप लॉग एन ले लेता है वर्स्ट केस में, और अनऑर्डर्ड मैप। ठीक है, और उसके बाद स्पेस हमने ओ एन यूज़ किया। ये हो गया। अब इसको कोड करते हैं। कोड इसका पहले से मैंने किया है, उसमें कुछ खास है नहीं, तो वही जो हमने अभी सेम किया है उसी को हमें रिपीट करना है। तो मैं इसको डायरेक्टली बता देता हूँ। देखो एक अनऑर्डर्ड मैप MP1 लिया पहले एरे के लिए, तो सारे पहले एरे का एलिमेंट जो है मैप में डाल दिया। सिमिलरली MP2 लिया दूसरे एरे के लिए, दोनों डाल दिया। ठीक है, फिर हमने किस में चलाना होता है कि दूसरे का सारे इसमें होना चाहिए, इसलिए हम सेकंड में चला रहे। देखो हम इस लूप को हम चेक करते हैं क्या, कि जो इसमें जिस जैसे ये 11 है, 11 की फ्रिक्वेंसी उस सामने वाले में कम से कम जितने, जैसे 11 एक बार ही आ रहा है, तो कम से कम इसमें एक बार ही हो, ज़्यादा जितने भी हो, यानी एक से कम नहीं होना चाहिए। वही हमने चेक कर दिया कि जो मैप 2 है उसमें जिसकी फ्रिक्वेंसी है, जैसे 11 की फ्रिक्वेंसी 3 है, और सामने वाले में 2 ही निकला, यानी उससे भी कम आ गया, तो उस केस में नो दे दिया, है ना। इसलिए हमने ये चेक कर लिया। अब मान लो इस पूरे लूप को ट्रेवर्स करके नहीं आया, तो यानी यस दे दिया लास्ट में। अब इसको कंपाइल करते हैं। ठीक है, ये हमने वो वॉलेट वाला कंडीशन लगा दिया जहाँ पे नहीं है कि छोटा नहीं होना चाहिए। देखो दूसरे मैप में जो है पहले से छोटा नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें देखो ये 3 है, ये बड़ा हो गया किससे, इस 2 से, तो इसका क्या मतलब है, इसको कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा चाहिए था ना। अब इसमें 2 ही है, तो इसलिए नो आ जाएगा। तो ये हो गया, सबमिट करते हैं। ठीक है, करेक्ट आ गया, तो बस इसमें इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट में।